फ्रेंड्स, अंग्रेजी में गुस्सा कैसे करें? वैसे तो गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्सा जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। पर फिर भी अगर गुस्सा करना ही पड़े, खुद पे कंट्रोल ना हो या फिर किसी को सबक सिखाना हो, गुस्सा करना ज़रूरी हो, तो फिर गुस्सा करो तो अंग्रेजी में कर लो। अब फिर इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि थोड़ी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, और दूसरा कि जब इंग्लिश में गुस्सा करेंगे, सामने वाले को नहीं आती होगी तो जवाब नहीं दे पाएगा, कुछ बोलेगा छोड़ो यार, चलो निकलो यहाँ से। तो फ्रेंड्स, सस्ते में मैटर निपट जाएगा। तो इंग्लिश में गुस्सा कैसे करें, कौन कौन से सेंटेंस आपको यूज़ में आएंगे? किसी को कहना हो ढंग से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर ओन लैंग्वेज, अपने काम से काम रखो। किसी को बोलना अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ढंग से व्यवहार करो, बिहेव योर सेल्फ, होश में आओ, कम टू योर सेंसेस। सेंसेस होश, कम टू योर सेंसेस। इसी तरह क्या बकवास है, व्हाट नॉनसेंस। नॉनसेंस बकवास, रबिश भी कह सकते हो। इसके आगे हम कहें भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। भाड़ में जाने दो उसे, लेट हिम गो टू हेल। उसकी ऐसी की तैसी, टू हेल विथ हिम। तुम्हारी ऐसी की तैसी, टू हेल विथ यू। जिसकी भी करनी हो लास्ट में विथ के बाद लगा दो। तुम्हारे कानून की ऐसी की तैसी, टू हेल विथ योर लॉ। चुपचाप निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो। चुपचाप निकल लो, गेट आउट क्वाइटली। पहली फुर्सत में निकल, किसी को बोलना हो पहली फुर्सत में निकल, तो क्या बोलना पड़ेगा? गेट लॉस्ट एट वंस। एट वंस मतलब तुरंत, मतलब पहली फुर्सत में। थप्पड़ मार दूंगा मैं तुम्हें, आई विल स्लेप यू। थोबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं तुम्हारा, आई विल स्मैश। स्मैश मतलब बिगाड़ना, आई विल स्मैश योर फेस। अपनी औकात में रहे, बी इन योर लिमिट्स। क्या बदतमीजी है, व्हाट द हेल। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मैं गुस्सा वैसे करता नहीं हूँ, तो ये ऐसे सेंटेंस बोलने में जो आई फील लाइक लाफिंग। व्हाट द हेल का फ्रेंड्स एक ग्रामेटिकल यूज़ भी है कि जब आपको एंगर शो करना हो, जैसे अपन कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग। तुम ये कर क्या रहे हो, तो द हेल आगे जोड़ दो। व्हाट द हेल आर यू डूइंग बनाना तो क्वेश्चन ही पड़ेगा। जैसे तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग। तुम कह क्या रहे हो, क्या पता चल रहा है, इससे हम अपना एंगर शो कर रहे हैं। व्हाट द हेल आर यू सेइंग। तुम कौन हो, हु आर यू। तुम हो कौन, तुम होते कौन हो, हु द हेल आर यू। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले, हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। यह क्या है, बोलते हैं ये क्या है भैया, व्हाट इज दिस। ये है क्या, ये है क्या मतलब एंगर शो कर रहे हैं। व्हाट द हेल इज इट। तुम क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग। तुम ये बना क्या रहे हो, व्हाट द हेल आर यू मेकिंग। हम कहाँ आ गए, वेयर हैव वी कम। ये कहाँ आ गए हम, वेयर द हेल हैव वी कम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एक और इसमें है कि हेल की जगह ऑन अर्थ का भी यूज़ करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम कर क्या रहे हो, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। एक और, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग। चलिए दो तीन सेंटेंस इस तरह से बना के बताएंगे। लिखिए सेंटेंस, लिखो फर्स्ट, तुम पूछ क्या रहे हो। हेल या ऑन अर्थ का यूज करके बनाना। पहला लिखो, तुम पूछ क्या रहे हो। दूसरा लिखो, तुमने ये बनाया क्या है। थर्ड लिखो, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले। तो फ्रेंड्स, ये तीन सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। हमसे पंगा मत लेना, डोंट मेस विथ अस। जबान संभाल के, होल्ड योर टंग। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, हाउ डेयर यू कम हियर। तुमने उससे बात करने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू टॉक टू हिम। तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू से सो। तुमने यह प्रश्न पूछने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू आस्क दिस क्वेश्चन। तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू टच मी। तुमने मेरा फ़ोटो खींचने की हिम्मत कैसे की, हाउ डेयर यू टेक माई फ़ोटो, क्लिक माई फ़ोटो या स्नैप। स्नैप में फ़ोटो लगाने की जरूरत नहीं, हाउ डेयर यू
स्नैप मी। तुमने मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू आर्ग्यू विथ मी। नहीं, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।